में शपथ ग्रहण के पहले ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है। राजधानी पटना में चल रहा बैठकों का दौर, तो बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में चुना जाएगा बीजेपी विधायक दल का नेता। तो देखिए, बैठक के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं। केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया, तो साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। पूर्व मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी सह पर्यवेक्षक बनाई गई है। और देखिए किस तरीके से ये बैठक शुरू हो चुकी है। इसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, तो बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और ऐसे में इस बैठक में क्या कुछ बातें होंगी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, आज जेडीयू की भी महत्वपूर्ण बैठक, एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक, एनडीए के विधायक दल का नेता भी आज दोपहर 3:30 बजे चुना जाना है। और ऐसे में नीतीश कुमार को ही चुना जाएगा। लेकिन इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी बैठक, राजधानी पटना में लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। तो बिहार बीजेपी ऑफिस में ये बैठक चल रही है। तो बैठक में चुना जाएगा बीजेपी विधायक दल का नेता। और ऐसे में किसको चुना जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो बिहार में शपथ ग्रहण से पहले ताबड़तोड़ बैठकों का दौर। और ऐसे में देखिए, 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है, यानी कि कल शपथ ग्रहण होगा। इससे पहले क्या कुछ खास तैयारियां लगातार आप देख रहे हैं। नीतीश सरकार के गठन की कवायद तेज हो चली है। और ऐसे में कौन स्पीकर होगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा और किसे यहाँ पर डिप्टी सीएम के पद पर चुना जाएगा, इन तमाम सवालों को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। और इसी को लेकर देखिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। तो देखिए किस तरीके से बिहार बीजेपी ऑफिस में बैठक चलती हुई और इसी को लेकर तमाम जानकारियां सामने आते हुए बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसमें बिहार में शपथ ग्रहण से पहले ताबड़तोड़ बैठकें होती हुई। तो राजधानी पटना में बैठकों का दौर चल रहा है। और देखिए, इसके लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, साथ ही साथ सह पर्यवेक्षक भी बनाए गए, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ पूर्व मंत्री साध्वी निरंजन भी सह पर्यवेक्षक नियुक्त की गई है। तो देखिए, बैठकों का दौर लगातार जारी है। और ऐसे में देखने को मिलेगा कल किस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके पहले तमाम बैठकें जो कि बेहद महत्वपूर्ण। तो आज बिहार की सियासत में बेहद खास दिन है, क्योंकि आज लगातार कई बैठकें हैं। इस वक्त बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है और दिन में करीब 3:30 बजे आपको बता दें कि जेडीयू की भी बैठक होगी। और ऐसे में नेतृत्व का जो निर्णय होगा सर्वमान्य है। नेता एनडीए के नेता तो तय नीतीश कुमार होंगे। प्रमोद जी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ बीजेपी का प्रदर्शन चंपारण में बहुत अच्छा रहा। माइक हटा लो। तो देखिए किस तरीके से जो भी फैसला लिया जाएगा सर्वमान्य होगा, ऐसी बातें तमाम नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, किसे चुना जाएगा, ये एक अहम सवाल है। इस बार ये भी सवाल सामने आता हुआ कि क्या एक बार फिर से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी से ही 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, ऐसी भी बातें एक बार फिर से सामने आ रही हैं। तो देखिए, कई सवाल हैं जिसका जवाब भी जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हुए नजर आएंगे। तो कल गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आम लोगों के लिए गांधी मैदान बंद कर दिया गया है। खास तैयारियां वहां पर लगातार चल रही है। कल नीतीश कुमार वहां पर शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ तमाम मंत्री भी शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे, जिसमें से ऐसी चर्चाएं तेज हैं कि भारतीय जनता पार्टी से 15 से 16 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जेडीयू से 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं, एलजेपीआर से 3, एचएएम से 1 और इसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी 1 मंत्री बनाया जा सकता है। तो देखिए, इन सभी बातों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। किसके नामों पर मुहर लगता हुआ नजर आएगा, ये भी देखना बेहद खास होगा। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की ये महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें आपको बता दें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, देखना होगा कि किसके नाम पर मुहर लगती हुई नजर आती है। तो बिहार बीजेपी ऑफिस में लगातार ये बैठक चल रही है। बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो बिहार में शपथ ग्रहण समारोह से पहले ताबड़तोड़ लगातार महत्वपूर्ण बैठकें हो रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज दोपहर 3:30 बजे भी महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें एनडीए का विधायक दल का नेता चुना जाना है, जो कि नीतीश कुमार होंगे, यानी कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे।
तो देखिए बिहार में किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो चली है और इसको लेकर ये तमाम जानकारियां सामने आते हुए तो जीत का जनादेश शपथ ग्रहण की तैयारी तेज हो गई है। नई सरकार की तैयारी है, 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह जिसकी तैयारी कर ली गई, तो पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी की गई है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, उनको आमंत्रित किया गया है। तो नई सरकार पर मंथन, बिहार में हलचल तेज है। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। आपको बता दें गांधी मैदान आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि अब वहां पर तैयारियां चल रही है। और ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी से 14 से 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जेडीयू से 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं, एलजेपीआर से 3, एचएम से 1, आरएलएम से 1 मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आते हुए और देखिए भारतीय जनता पार्टी के ही 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, ये बात पहले से ही तय है क्योंकि जिस दिन 14 नवंबर को रिजल्ट आ गए थे उस दिन पिक्चर क्लियर हो गई थी क्योंकि जो शानदार प्रदर्शन जेडीयू का इस बार एक बार फिर देखा गया, उसके बाद से ये बातें उसी दिन तय हो गई थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर लगातार चर्चाएं तेज चल रही हैं कि इस बार डिप्टी सीएम का चेहरा बदला हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में क्या कुछ होगा, लगातार मंथन जारी है और देखना होगा क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच ये जानकारी सामने आते हुए बीजेपी कोटे से 15 से 16 मंत्री बन सकते हैं, तो जेडीयू से 13 से 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। एलजेपीआर की बात करें तो 3, साथ ही साथ एचएम की बात करें तो 1 और आरएलएम की बात करें तो 1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो देखिए बिहार का जनादेश भी इस बार साफ आया। अगर हम एनडीए की बात कर ले 202 सीटों पर जीत हासिल की जिसमें बीजेपी ने 89, जेडीयू ने 85 सीटें, एलजेपीआर ने 19 सीटों पर किला फतेह किया, तो एचएम ने 5 सीटों पर, आरएलएम ने 4 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं महागठबंधन की बात कर ले तो 34 सीटों पर इस बार महागठबंधन को जीत मिली है और ऐसे में बहुत ही शर्मनाक हार महागठबंधन के लिए क्योंकि आरजेडी सिर्फ 25 सीटों को ही जीत पाए। कांग्रेस की बात करें तो 6 सीटें कांग्रेस जीत पाए, सीपीआई-एमएल की बात करें तो 2 सीटें, सीपीआई-एम की बात करें तो 1 सीट और अगर अन्य की बात करें तो एआईएमआईएम एक बार फिर से 5 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई। 2020 में भी एआईएमआईएम यही आंकड़ों के साथ 5 सीटों पर जीती थी, इस बार फिर से 5 सीटों पर जीत और आईआईपी 1 सीट और साथ ही साथ अन्य पार्टी की बात करें तो 1 और सीट हासिल की गई है। तो देखिए नीतीश कुमार के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन कल रहने वाला है क्योंकि 10वीं बार सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। पहली बार उन्होंने मार्च 2000 में शपथ ली थी, 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बार उन्होंने नवंबर 2005 में शपथ ली थी जिसमें कि 5 साल के लिए उनका पूरा कार्यकाल रहा था। तीसरी बार नवंबर 2010 को नीतीश कुमार ने शपथ ली थी जिसमें 4.5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। तो चौथी बार फरवरी 2015 में उन्होंने शपथ ली, नवंबर 2015 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 5वीं बार नवंबर 2015 में ही उन्होंने शपथ ली और जुलाई 2017 तक मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद से हमने देखा किस तरीके से 6वीं बार जुलाई 2017 में नवंबर 2020 तक मुख्यमंत्री रहे, 7वीं बार नवंबर 2020 में उन्होंने शपथ ली और अगस्त 2022 तक उनका कार्यकाल नजर आया। तो 8वीं बार अगस्त 2022 में ही उन्होंने शपथ ली, जनवरी 2024 तक मुख्यमंत्री रहे, 9वीं बार जनवरी 2024 में उन्होंने शपथ ली और 10वीं बार 20 नवंबर 2025 को शपथ लेते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे। तो देखिए पलटू चाचा भी नीतीश कुमार को कहा जाता है और यही वजह है कि अभी तक 9 बार नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं, लेकिन 10वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेंगे तो एनडीए का ही हिस्सा रहेंगे और ऐसे में देखना होगा इसके बाद इस नए कार्यकाल में क्या कुछ खास काम करते हुए नजर आते हैं। तो नीतीश कुमार ही सीएम क्यों, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। सीटें किसी की अधिक हो, बिहार की सियासी धुरी नीतीश ही है और बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा सर्व स्वीकार्य नेता कोई और नहीं है। बीजेपी 89 सीटें तो जेडीयू भी 85 सीटें जीत कर आई है और ऐसे में जेडीयू से ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये बातें तय होती हुई नजर आए। तो केंद्र में एनडीए सरकार चलने में नीतीश के 12 सांसदों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2029 की बात करें तो नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है
और इसीलिए एक बार फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए जेडीयू कोटे से कौन कौन मंत्री बन सकता है ये भी आपको बता देते हैं। विजय चौधरी, विजेंद्र सिंह, साथ ही साथ श्रवण कुमार, अशोक चौधरी जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। इन नामों पर चर्चा बहुत ही ज्यादा तेज है। साथ ही साथ लेसी सिंह, जमा खान, साथ ही मदन सहनी, जयंत राज भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये नाम ऐसे जो कि लगातार चर्चा में बने हुए हैं और इन नामों को लेकर चर्चा बहुत ही ज्यादा तेज है। साथ ही महेश्वर हजारी, संतोष निराला भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनके नाम पर भी मुहर लगाई जा सकती है। तो वहीं बात कर ले अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन मंत्री बनाया जा सकता है, इसमें सम्राट चौधरी का नाम सबसे पहले आता हुआ। नितिन नबीन जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हुए नजर आते हैं, इनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। मंगल पांडे, साथ ही साथ रामकृपाल यादव, रजनीश कुमार को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। ऐसी चर्चाएं तेज हैं। तो किसको कौन सा मंत्री पद मिलेगा ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और क्या नए नाम भी इसमें जोड़े जा सकते हैं वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ आशुतोष जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है, बैठक से क्या कुछ उम्मीद की जाए, किसे विधायक दल का नेता चुना जाएगा, क्या कुछ जानकारी? बेशक राधा, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे सत्ता का केंद्र बिंदु एक अन्य मार्ग, और धीरे धीरे जेडीयू विधायक दल की बैठक के लिए विधायकों का जाने का सिलसिला तेज हो गया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकती हैं कि ये विधायक दल की बैठक के लिए जो नेता हैं वो तमाम नेता जा रहे हैं। ये तमाम जो नेता हैं वो विधायक दल की बैठक के लिए जा रहे हैं और ये एक अन्य मार्ग यानी सत्ता के केंद्र की तस्वीरें हैं। तमाम जो विधायक हैं वो धीरे धीरे एक अन्य मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं। पहले जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। 11 बजे से यहाँ जेडीयू विधायक दल की बैठक होने वाली है और 11:30 बजे बीजेपी दफ्तर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक के बाद ये तय होगा कि तमाम विधायक एकजुट होकर एक अन्य मार्ग यानी यही सत्ता के इसी केंद्र तक पहुंचेंगे और ये तमाम जो विधायक हैं वो ये निर्णय लेंगे कि हमारे विधायक दल के नेता कौन होंगे। जो अंडरस्टूड है यानी एनडीए विधायक दल के नेता के तौर पे नीतीश कुमार का नाम नामित होगा, वो एनडीए विधायक दल के नेता हो जाएंगे और यहीं से वो सीधा अपने त्याग पत्र और समर्थन पत्र दोनों लेकर राजभवन की ओर निकलेंगे। हम राजभवन का भी नजारा दिखा दे रहे हैं। महज 100 मीटर की दूरी पे ये राजभवन है, यानी एक अन्य मार्ग जहां सत्ता का केंद्र है वहां से राजभवन की दूरी महज 100 से 150 मीटर है। तो पूरा हलचल इसी के इर्द गिर्द होगा और तमाम विधायक पहले जेडीयू विधायक दल के नेता चुनेंगे, उसके बाद दोनों दल यानी जेडीयू बीजेपी के साथ हिंदुस्तान आवामी मोर्चा और के साथ साथ एलजेपी-आर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के तमाम विधायक एकजुट होंगे इसी परिसर में यानी एक अन्य मार्ग में और यहाँ नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल की नेता चुनेंगे। उसके बाद हलचलें तेज हो जाएगी। जी बिल्कुल आशुतोष, और देखिए लगातार हलचल तेज भी है क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से गाड़ियों का वहां पर आना जाने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। इसी के साथ जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।